हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। वेलकम है अंकिता लाइफ व्लॉग में। तो आई होप कि आप खूब खूब मज़े में होंगे और अभी मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए, अभी शाम को तो मैंने सारा काम कर दिया था सुबह का, क्योंकि मुझे पता था कि सुबह बहुत जल्दी जल्दी भागदौड़ होगी मुझे। तो देखिए, यहाँ पर मैं अभी दूध को उबाल रही हूँ और शिवानी के लिए चाय बनाऊँगी। अभी तो कुछ मैंने और आयुष ने तो चाय छोड़ रखी है, लेकिन कभी कभी मुझे चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन करता है। आयुष ने तो पूरी छोड़ ही रखी है चाय को। तो मैं थोड़ी सी चाय ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी सी हो जाती है, पेट में बिल्कुल जलन जैसी लगती है और दोपहर तक तो बिल्कुल पेट में बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो इसलिए करके मैं चाय धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे बहुत ज़्यादा मन होता है चाय पीने का, तो जब भी मैं शिवानी के लिए चाय बनाती हूँ तो शिवानी नहीं छोड़ पा रही है चाय, उसको बस चाहिए ही होती है चाय। तो देखिए, अभी मैं शिवानी के लिए बना रही हूँ चाय। तो अंदर मैंने दूध तो सारा निकाल लिया था मैंने कप में, और शिवानी के लिए अभी थोड़ी सी चाय बनाऊंगी। उसके लिए भी उसको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसे भी चाय बहुत ज़्यादा पसंद है और चाय तो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। वैसे दोपहर के बाद तो हम चाय पीते ही नहीं हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जलन होती है चाय पीते हैं तो। और शाम को जो चाय पी लूँ तो फिर मुझे रात को तो बिल्कुल पेट में बहुत ज़्यादा दर्द सा होता है, खाना भी खाने का मन नहीं करता, इस तरह से कुछ हो जाता है मुझे। और सुबह भी मैं चाय पीती हूँ, आधा दूध और आधी चाय। तो दोपहर तक तो मुझे बहुत ज़्यादा जलन सी होती है और बहुत ज़्यादा खिंचाव भी रहता है जैसे शरीर में, तो एसिडिटी जैसी हो जाती है। तो फिर मैंने चाय छोड़ ही दी है। तो देखिए, चाय मैं दिखा रही हूँ आपको। वैसे मुझे ये बनाते बनाते बहुत ज़्यादा पीने का मन हो जाता है। तो अभी देखिए, शिवानी के लिए ये उबल चुकी है चाय, और मैंने इस तरह की कटोरी में रखा हुआ है साइड पर दूध। और मैं नाश्ते में बना रही हूँ पोहे, क्योंकि शिवानी आ जाएगी दोपहर तक, तो उसको मैं ये नाश्ता करवा दूँगी, डब्बे में टिफ़िन में भर दूँगी। और कुछ पोहे हम भी इसके साथ खा लेंगे, क्योंकि रोटी नहीं बनाई है आज। तो ये देखिए, यहाँ पर तड़का लगा दूँगी मैं, और पोहे में ही डाल दिया था मैंने, साफ़ करके थोड़ा धुल दिया था 2-3 बार, और पानी निकलने के बाद उसी में हल्दी, जीरा पाउडर, मसाला पाउडर, मिर्च पाउडर सब कुछ डाल दिया था, नमक भी मैंने डाल दिया था अंदर। तो अभी तड़के में मैं डाल रही हूँ और अच्छे से इसको मैं मिक्स कर दूँगी। और फिर बाद में यहाँ पर चीनी और थोड़ा सा नींबू का छिड़काव कर दूँगी। तो देखिए, ये चाय शिवानी के लिए मैंने अंदर डाल दी है, और हमारे लिए ये सूखे मेवे हैं, अखरोट और काजू बादाम, आलू है, इस तरह से कुछ रखा हुआ है आयुष के लिए और मेरे लिए। तो आयुष दूध पी लेगा और फिर बाद में वो तो खाएगी, लेकिन मुझे दूध के साथ चाहिए ही होता है। दूध में मैंने चीनी भी नहीं डाली है, क्योंकि ये आलू और द्राक्ष वगैरह जो है वो आ जाएंगे, तो वैसे ही दूध मीठा हो ही जाएगा। तो अभी देखिए, मैंने गैस पर रख दिया है टमाटर तड़का लगा करके, और फिर सोयाबीन जो है वो मैंने गरम कर दिया है 2-3 बार धुल करके। तो टमाटर में थोड़ा सा पानी कम हो गया था, तो मैं वहीं सोयाबीन का पानी डाल दूँगी गरम, ताकि जल्दी से टमाटर मेरे पक जाए। और साइड पर गैस पर मैंने चावल रख दिया है, तो वो भी बन जाएगा। तो ये देखिए, अभी मैं ये ऑनियन लेकर आई थी, तो ये सब्ज़ी वाले के पास मैंने लिया था उसको। तो हरे ऑनियन है जो खेत में निकलते हैं ना, वो शुरुआत वाली वही है बस। तो ये हरे हरे से हैं वही, तो बस थोड़ा सा ऑनियन लगा हुआ था साइड पर। तो ये आयुष और शिवानी को ये बहुत ज़्यादा पसंद है इसकी चटनी खाना। वैसे गांव में हम इसको अक्सर बनाया करते थे, क्योंकि हमारे यहाँ ही खेत पर उगाया जाता था थोड़ा सा ऑनियन। तो ये चटनी बना करके मैं अभी रेडी कर दिया है, मैंने अच्छे से कूट लिया है इसको, नमक डाल दिया था मैंने, और मिर्च भी डाला है उनके लिए, और ये मेरे लिए टमाटर, नींबू मैं खाती हूँ थोड़ा सा। तो आज की चटनी बन करके तैयार है। और साइड पर मैंने रख दिया है सोयाबीन, थोड़ा सा उसको पानी निकाल दिया था सोयाबीन का। और ये देखिए, ये चटनी तैयार है मेरी बन करके अभी। तो ये टमाटर भी पक गए हैं, इसको क्रश कर लूँगी और सोयाबीन को कट करके मैं रखूँगी, और फिर सारे मसाले अंदर डाल दूँगी फिर। तो कुछ सब्जियां ऐसी होती है जो मुझे पचने में बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा पेट में इन्फेक्शन सा हो जाता है। तो मैं कुछ सब्जियां हैं, बैंगन है, सरगवा की सींग है, उसको
और फिर कुछ ऐसी सब्जियां हैं, ये ऑनियन भी मुझसे नहीं खाया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा जलन होती है और पेट में गैस एसिडिटी जैसा कुछ हो जाता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। वैसे आगे भी मुझे 10 साल तक तो इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी मैं पेट दर्द से कि बस मैं क्या ही बताऊँ। जब भी शिवानी आई हुई थी, उसकी डिलीवरी हुई थी, उसके बाद तो मुझे बहुत ज़्यादा पेट में इन्फेक्शन सा हो जाता था। मुझे कुछ भी खाने से पता ही नहीं चलता था कि किससे ये हो रहा है। तो मैंने कुछ इस तरह की सब्जियां, कोई ये बोलता है कोई वो बोलता है, तो उसको मैंने अच्छे से ध्यान में रख कर के फिर कुछ सब्जियां मैंने छोड़ रखी थी। तो तब से मुझे कुछ अच्छा है। और वैसे भी परेशान तो मैं हो ही चुकी थी, लेकिन अभी कुछ हेल्थ इश्यू मेरा कुछ ठीक हो रहा है। तो मैं जो भी चीज़ें नहीं खानी होती है वो तो बिल्कुल नहीं खाती हूँ, लेकिन चाय मुझसे नहीं छूट रही थी, तो अभी मैं उसको भी छोड़ने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। कभी कभी बस थोड़ी सी पी लेती हूँ, वो भी दूध के साथ। मतलब दोपहर के बाद तो हम चाय पीते ही नहीं हैं वैसे भी। तो खाना वगैरह सबने खा लिया है ये दोपहर का, तो मैं अभी गैस चूल्हे को भी सफाई कर दूँगी क्योंकि फिर शाम के लिए फिर से तैयार होना है किचन में कुछ ना कुछ करने के लिए। तो सफाई कर दी है यहाँ पर, और फिर ये अभी बर्तन है धुलने, तो उसको भी मैं धुल दूँगी। सबने खा लिया था, जो भी बचा हुआ था तो वो खा लिया था मैंने। और दोपहर के बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। वैसे जल्दी खा लेना पड़ता है शाम को भी, मतलब 10 बजे के बाद तो नहीं खाया जाता, फिर परेशानी हो जाती है मुझे। तो फिर हम थोड़ा जल्दी से ही खा ही लेते हैं। और बाहर के खाना भी बंद जैसा ही है, वो जब जैसे लोग खाते हैं वैसे तो बिल्कुल नहीं खाया जाता। बस थोड़ा सा चखने जैसा तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा तो मुझसे नहीं खाया जाता बाहर का भी खाना। तो ये देखिए बर्तन भी अभी मैंने धुल दिए हैं यहाँ पर सारे एक एक करके। बस थोड़े से हैं, जैसे जैसे बर्तन निकलते हैं वैसे वैसे तो मैं धुलते ही जाती हूँ, ताकि यहाँ पर बस इतना ही है यहाँ पर बेस, तो यहीं पर मुझे धुलना होता है, बैठ करके नहीं। यहाँ पर मतलब पीछे है ही नहीं, बर्तन मांजने की जगह नहीं रखी हुई है, यहाँ पर छोड़ी ही नहीं है, तो फिर मुझे यहाँ पर खड़े रहकर ही बर्तन को सफाई करनी पड़ती है। तो मैं जैसे जैसे निकलते हैं थोड़े थोड़े तो वैसे वैसे सफाई करती ही रहती हूँ, ताकि यहाँ पर सब कुछ इकट्ठा ना हो जाए सारे बर्तन, क्योंकि यहीं पर होता है। मतलब जो भी खाना बनाया हुआ है वो तो यहीं पर होता है, तो अच्छा नहीं दिखता है। इसीलिए आई होप मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आवजो।